साथ आ गई हूँ। तो ये वीडियो मेरी पूरे चैनल की सबसे अब तक की डिफरेंट वीडियो है, क्योंकि मैंने आज तक कोई भी रिव्यू या फिर लाइक सीरीज़ का, ड्रामा का, मूवी का कुछ कभी नहीं किया है। और ये फर्स्ट इसलिए है क्योंकि ये सीरीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और सीरीज़ का नाम है व्हेन द लाइफ गिव्स यू टैंजरीन। और जब मैंने ना ये सीरीज़, पहले तो मैं ऑब्वियसली रील्स में देखा, मैंने स्टार्ट किया, और जब रील्स में देखना स्टार्ट किया ना तो मैंने सोच लिया था कि जब मैं पूरी आ जाएगी तो मैं पूरी एक साथ देखूंगी। तो मैं जब ये पूरा एक ही बार, लाइक आई थिंक यस्टरडे और डे बिफोर यस्टरडे पूरी सीरीज़ आई, मैं पूरा बैठ के एक रात में इसको कही ओके डन, फाइनली डन। तो जब डन कर लिया तो एक तो हर एपिसोड में रोई हूँ, तो आई वाज लाइक जब रो दिया है और जब इतना रिलेट किया है तो आई विल रिव्यू दिस। जिस रिव्यू करने के लिए ये था कि क्यों ये रिलेट कर पा रही हूँ, तो फर्स्ट लाइक आई विल डिस्क्राइब दिस होल सीरीज विदाउट गिविंग स्पॉइलर इन 5 पॉइंट्स जो मैंने रिलेट किया, मैंने जो समझा और जो कि सीरियसली इसको अलग भी बनाता है फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव कि क्यों मेरी इतनी सारी मैंने जो सीरीज देखी है उसमें ये क्यों सबसे अलग है। तो कमिंग टू द पॉइंट, जो फर्स्ट पॉइंट है कि लाइफ इज़ दिस ओनली, लाइक वो जिस तरह उसमें लाइफ दिखाई गई है रियल लाइफ वैसी होती है। इसका ये मेन कारण था ना कि जितने भी मैंने कोरियन ड्रामाज देखे, मोस्ट ऑफ द कोरियन ड्रामाज आर लाइक कि एक सीओ रहता है, एक्टर बहुत अच्छे पोस्ट पे है या फिर वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अमीर है, ऐसा कुछ है, और सडनली वो उसको एक लड़की मिलती है जो बहुत गरीब है, बहुत स्ट्रगल कर रही है लाइफ में, या वाइस वर्सा, जो भी कर लो, ऐसी टिपिकल लव स्टोरीज रहती हैं। बट दिस वन इज लाइक जैसी लाइफ होती है गाइस, स्ट्रगल्स अपना जो लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो भी चीज़ें हैं वो एकदम वैसे का वैसे शो किया गया है। तो जो शोकेसिंग है, जो एक्टिंग है एक्टर्स की, जेन्युइन लगने की, जो जेन्युइन हो, जैसे एक लाइफ में आप जेन्युइनली रहते कैसे हो, एक टिपिकल मिडिल क्लास या फिर कह लो स्ट्रगलिंग फैमिली कैसे रहती है, वो है इसमें। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि ये जो लाइफ है उसी को दिखाया गया है। सेकेंड जो पॉइंट है कि लाइफ इज़ द विलन। जैसे हर सीरीज़ में या हर मूवी में या किसी भी चीज़ को देखो, जो भी फिल्म देखो, ड्रामा देखो, उसमें एक विलन होता है, एक या फिर कोई ना कोई लव ट्रायंगल होता है एक्टर का या मेन लीड एक्टर का या मेन लीड एक्ट्रेस का, कुछ ना कुछ लव ट्रायंगल, ये सब चीज़ होती है। नो, इस सीरीज़ में लाइफ इज़ अ विलन, कि लाइफ किस तरह विलन का भी रोल करती है प्ले, कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आती हैं, आप लाइफ में लोगों को खोते भी हो, आप लाइफ में किसी के कारण किसी को खोते हो, अपनी कुछ गलतियों को ऐसा करते हो कि आप पछताते हो, मतलब चीज़ें जो रियली आई हैव फेस दैट। और वो चीज़ें मुझे इसीलिए रिलेट की क्योंकि मैं कुछ चीज़ों को, ऐसी मेरी चीज़ें हुई हैं लाइफ में कि आई कैन रिलेट। तो वो वहाँ पर लाइक दिस इज़ द रीज़न कि आपको ये बिलीव होना चाहिए कि कभी भी कोई भी आपकी लाइफ को ख़राब नहीं कर सकता। द मेन पार्ट इज़ कि आपकी लाइफ जो आपका है ना, कि ये होंगी चीज़ें आपके साथ, वही काफ़ी आपको इमोशनली डिस्टर्ब कर सकती हैं, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, जो कह लो, कि आपको दूसरे विलन की ज़रूरत है ही नहीं। सो दिस सीरीज इज़ लाइक वही है कि आप जो रियल लाइफ में फेस करते हो प्रॉब्लम्स, दैट इज़ एनफ फॉर बीइंग विलन टू योर लाइफ, नो नीड फॉर थर्ड पर्सन टू प्ले अ विलन रोल। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अ मैन लाइक कॉन्सेप्ट, जो इसमें मेन एक्टर है ना, उसकी तरह एक लाइक मैन जो होता है, मैन इन अ लाइफ यू वांट। तो देखो एक चीज़ और है, ये बहुत अलग मैं कुछ बोलूँगी या हो सके बहुत सारी गर्ल्स रिलेट कर पाएँ। जिसे हम कहते हैं ना कि हम कोरियन ड्रामाज में ऐसे मतलब लड़के देखते हैं जो फ्रिक्शनल कैरेक्टर्स होते हैं, ऐसा बस मूवीज़ में मिल सकते हैं, या फिर अगर रियल लाइफ में हुए तो वो लाखों में एक वाला जो सीन होता है। भाई ये बंदा जो है वो आपको ऐसा कैरेक्टर दिखा रहा है, ऐसा मतलब कैरेक्टर है ये कि ये एज अ मैन, एज अ पार्टनर, एज अ लवर जो किया है उससे ज़्यादा टफ है कि एज अ फादर जो इसने रोल प्ले किया है।
एंड गेटिंग अ फादर लाइक दैट इज़ नॉट लाखों में एक, इट्स करोड़ों में एक। उस तरह के फादर होना इज़ लाइक इम्पॉसिबल। वो कितना अंडरस्टैंडिंग है अपने बच्चों को लेके, अपनी लड़की को लेके, ही इज़ एवरीवेयर। वो अपने बच्चों के लिए हर जगह है, हर पॉइंट पे है। I'm not saying, I'm not criticizing anyone, but he is a type of father that a girl child especially need in a life. चौथा पॉइंट है ना, वो मेरे ख्याल से है कि द चिल्ड्रंस ऑल्सो हैव देयर ओन पर्सपेक्टिव। जो बच्चे होते हैं ना, उनकी अपनी पर्सपेक्टिव होती है एंड ये पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। लाइक इसमें भी, इस सीरीज़ में भी ये चीज़ है, ये कोई बोलता नहीं है क्योंकि बच्चे लाइक बीइंग अ चाइल्ड, मैं भी ये पेरेंट्स से अपने बात नहीं बोल सकती हूँ, बट द थिंग इज़ कि जब पेरेंट्स प्यार दिखाते हैं ना, एंड वो प्यार हम डिज़र्व करते हो या ना करते हो, इट डजेंट मैटर, लेकिन हम कभी नहीं चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स खुद को हर्ट करके, खुद को प्रॉब्लम दे के, लोन लेके, लाइक कुछ बेच के, कुछ सेल आउट करके और हमारे लिए कुछ करें जिससे उनको तकलीफ हो रही हो, उनकी लाइफ सेविंग हो, उनकी लाइफ का ट्रेजर हो कोई चीज़, एंड ही और शी सेल देम, और वो हमारे लिए कुछ करें, क्योंकि दिस इज़ लाइक अ बर्डन टू अस समवेयर। हाँ ठीक है, वो आपका प्यार है हमारे लिए, बट कहीं ना कहीं वो बर्डन बन जाता है एक पॉइंट के बाद। तो इट मे हर्ट इफ़ पेरेंट्स वॉच दिस कि भाई ये ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, हम तो तुम्हारे लिए कर रहे थे, बट आपको समझना होगा कि आप जो कर रहे हो वो आप, ठीक है आप एज अ पेरेंट्स बहुत सेक्रीफाइस कर रहे हो, बट अंडरस्टैंड दिस कि वो आप हमें लाइक एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ द, बट कहीं ना कहीं जाके उनके दोनों बच्चे उस चीज़ से हर्ट हुए। इवन दे लाइक देखो, वो हर्ट हुए, उन्होंने कुछ बुरा बोला अपने पेरेंट्स को, एंड फिर वो और हर्ट हुए कि हमने अपने पेरेंट्स को ऐसा बोल दिया। बट द थिंग इज़ ना कि आप जब इतना करोगे नहीं तो हमारे सिर पे इतना बर्डन आएगा नहीं, तो हम इतना बोलेंगे नहीं। यही चीज़ें होती हैं, लाइक ये ज़्यादा हो जाएगा। तो यही है कि लाइक वी ऑल्सो हैव आवर पर्सपेक्टिव, एटलीस्ट लिसन टू दैट। ये सीरीज़ में भी दिखाया गया है, एंड आई थिंक कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन आर फेसिंग दिस। तो yeah, this is like one of the most important lesson I have seen in this. To the fifth point and the last point, never ever settle for less. जिस तरह से इस सीरीज में दिखाया है ना कि how you receive love from your parents, your family, always remember that and never ever settle for less with anyone. अगर आप एक पार्टनर ढूंढते हो, even if he is very loving to you, प्यार is important, but with that you need respect, you need a person who stands for you, because always remember कि what your parents have given to you, आपके parents ने आपको क्या दिया है, if they have supported you, if they have given you love, care and respect in the family, which is rare, बहुत ज़्यादा तो नहीं मिलती है, especially in Asian family, but ठीक है जितनी भी मिली है उससे कम में तो नहीं सेटल होना है। तो वो चीज़ है कि if someone is disrespecting you, if someone is not taking a stand for you, do not ever go with that like person in future, in any step, like in any step of your life. कहीं पे भी उसके साथ मत चलो, leave them, leave him, her, anyone who is not giving you the respect, giving you the trust, taking a stand for you in front of the world, like in the front of world, family, friends, किसी भी सामने आपका स्टैंड लेने से उसको डर नहीं लगना चाहिए। इफ someone is hurting you, he or she must take a stand for you, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने आपके लिए ली है वो स्टैंड। तो that is also like, ये चीज़ें इस सीरीज़ को देखने के बाद ना ये लगता है कि ये जो सीरीज़ है ये पूरी लाइफ को अगर समराइज किया जाए किसी के भी लाइफ को, तो यू कैन सी इन दिस सीरीज़। तो आई थिंक दिस इज़ इट। मैं ज़्यादा दूंगी तो स्पॉइलर हो जाएगा, तो बस इतना ही।
सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। और सॉरी इफ़ किसी को बुरा लगा हो कि भाई ऐसा पेरेंट्स को बोला या ऐसा पार्टनर को बोला, बट दिस इज़ रियलिटी, हम सब कहीं ना कहीं फेस करते हैं। एंड ओके, अगर आपको एक अच्छी सीरीज़ देखनी है जो आपको कुछ सिखाए, इफ़ यू वांट टू गिव अ फ्रेश टेस्ट टू योर लाइक वॉचिंग सीरीज़, तो गो एंड वॉच दिस सीरीज़। बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। बीइंग लाइक यू विल लर्न हाउ टू बी अ काइंड like partner, how to be a perfect husband, wife, men, like anything, daughter, son, everything is there, and you will learn the perspective. Like even I think parents should watch this कि उनको पता चले कि बच्चों की perspective क्या होती है, how much they suffer, and बच्चों को भी देखना चाहिए कि how much our parents have suffered for us and have reached this point। तो वो सब चीज़ें इस सीरीज़ में हैं, तो go and watch it। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।